जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम अशरण शरण शरण प्रभुले। ओम शरण 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 प्रभुले। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। गुरु राखहि जो कोप विधाता। गुरु राखहि जो कोप विधाता। गुरु रूठे नहीं को जग त्राता। गुरु रूठे नहीं को जग त्राता। गुरु के वचन प्रति तन जाई। गुरु के वचन प्रति तन जाई। सपने हूँ सुख मन सुख सिद्धि ताई। सपने हूँ सुख मन सुख सिद्धि ताई। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। कबीर का एक छोटा सा भजन है जो प्राय आप लोगों ने समय समय पर सुनाई होगा। पानी में नींद पियासी मोहि सुन सुन आवत हंसी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। जैसे मृगाना विकस्तूरी, बन बन फिरत उदासी। मोहे सुन सुन आवत हासी। पानी बिच मीन पियासी, मोहे सुन सुन आवत हासी। जल बिच कमल कमल बिच कलिया, तापर भंवर निवासी। सो मन बस त्रिलोक भयो सब, यति सती सन्यासी। मोहे सुन सुन आवत हासी। पानी बिच मीन पियासी, मोहे सुन कर आवत हासी। जाका ध्यान धरे विधि हरिहर, मुनिजन सहस 88। सो तेरे घट माही विराजे, परम पुरुष अविनाशी। मोहे सुन कर आवत हासी। पानी बिच मीन पियासी, मोहे सुन सुन आवत हासी। है हाजिर तोहे दूर दिखावे, दूर की बात निरासी। कहे कबीर सुनो भई संतो, गुरु बिनु भर मन जासी। मोहे सुन सुन आवत हासी। पानी बिच मीन पियासी, मोहे सुन कर आवत हासी। कबीर एक महापुरुष हुए हैं। लहर तालाब पर पड़ा एक शिशु मिला। उधर से नीरू जुलाहा माता नीमा निकली बैलगाड़ी से। ची ची सुनाई पड़ा तो कूद गए, उठा लिया, बहुत खुश हुए। मालिक ने आज हमें बच्चा तो दे दिया। बड़े स्नेह से पाला, उनको संतान नहीं थी। कुरान से मौलवियों ने नामकरण किया। कुरान खोला तो पन्ना खुलने में कबीर शब्द निकला। कबीर का मतलब क्या होता है? तो 3 बार कुरान खोला कि जुलाहे का इतना बढ़िया नाम नहीं रखना चाहिए, तो श्रीमान हो गया। तीनों बार कबीर ही निकला। तब बोले ठीक उचित।
और फिर वो श्रीमान हो भी गया। माता पिता की भूलों का ईश्वर पथ में कोई रुकावट नहीं है। हाँ, आपकी संस्कृति सभ्यता में रुकावट अवश्य है, भगवत पथ में ये गणित नहीं लगती। कारण कि जितने महात्मा वरिष्ठ हुए हैं और सब कुछ न कुछ लांछित जरूर रहे, लेकिन चोटी के महापुरुष ब्रह्म ऋषि कहलाए। ऐसे ही एक महापुरुष थे कबीर, उनके चिंतन का नाम राम था, उनके आराध्य राम थे। उनकी अटपटी भाषा समझ में नहीं आई तो लोगों ने कहा ये तो उलटवासी कह रहा है। उलटवासी का तात्पर्य होता है जिसके बहुत से अर्थ हों, आप कहें वो सही, हम कहें वो सही, कोई कुछ कहता वो भी सही। मान लो किसी को काशी जाना है, कोई कहता है पूरब चलो, पश्चिम चलो, उत्तर चलो, दक्षिण चलो, सब सही। कदाचित हम दक्षिण चलना शुरू कर दिया हमने, हो सकता है इस जिंदगी में न पहुंचे आप। इससे बड़ा अनर्थ क्या होता है? अर्थ उसे कहते हैं सारी भ्रांतियों से ऊपर उठाकर हमें प्रशस्त पथ पर खड़ा कर दे, जिसके पथ में फिर अनर्थ न रह जाए। हर भजन छोटा छोटा अलग अलग अवस्थाओं का चित्रण है, इसमें एक संदेह का निवारण है। भगवान कहाँ रहते हैं? जिसका हमें भजन करना वो मालिक कहाँ मिलेगा? पूर्वजों ने कहाँ पाया? वो रहता कहाँ है? गीता में भगवान कृष्ण पहले तो अर्जुन से बोले ही नहीं। पहले अर्जुन उटंग पटंग प्रश्न करता रहा, भगवान उत्तर देते रहे। किंतु 18 अध्याय में पहुंचते पहुंचते अर्जुन में समझने की भली प्रकार पात्रता आ गई। तब भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन जानते हो ईश्वर कहाँ रहता है? ईश्वर सर्वभूतानां हृदय शेर्जुन तिष्ठति भ्राम्यान सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। अर्जुन, ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय देश में निवास करता है। इतना समीप हृदय के अंदर फिर लोग देखते क्यों नहीं? माया रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर भ्रमवश भटकते ही रहते हैं, इसलिए नहीं देखते। ईश्वर हृदय में तो शरण किसकी जाए? अगले ही श्लोक में कहते हैं, तमैव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्पश्चादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम। अर्जुन, उसी हृदय स्थित ईश्वर की शरण जाओ। सर्वभावेन, थोड़ा भाव संकट मोचन, थोड़ा भाव मैहर देवी, थोड़ा भाव शीतला देवी, हम तो हर्षुब्रह्म, हम तो 12 आने लीकेज हो गए। हमारी श्रद्धा बट गई 4-5 जगह पर, कल्याण नहीं होगा। संपूर्ण मनोयोग से, संपूर्ण भावों से, मन क्रम वचन से हृदय स्थित ईश्वर की शरण जाओ। मान लो हमने सारी मान्यताएं तोड़ी, शरण चले ही गए तो उससे लाभ क्या? कहते हैं तत्पश्चादात् परम शांतिम, तुम परम शांति प्राप्त कर लोगे। स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम, उस स्थान को, उस निवास स्थान को पा जाओगे जो शाश्वत है, अजर अमर है। तुम्हारा घर रहेगा, आपका जीवन रहेगा, समृद्धि रहेगी। गीता का भगवान हृदय में। रामायण में तुलसीदास जी ने आरंभ में कहा, भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो या भ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्तमीश्वरम। मैं भवानी और शंकर की वंदना करता हूँ। श्रद्धा विश्वास रूपिणो, हमें श्रद्धा लानी, वहीं विश्वास स्थिर करना है। उनके बिना सिद्ध जन भी हृदय में स्थित ईश्वर को नहीं पहचान पाते, तो हम उसे भवानी शंकर को कहाँ ढूंढे श्रद्धा लाने के लिए? अगले ही श्लोक में कहते हैं, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंद्यते। मैं वंदे बोधमयम नित्यम, बोधमय नित्य, गुरुम शंकर रूपिणम, सदगुरु जो शंकर स्वरूप है, उनके चरणों की वंदना करता हूँ।
उनके आश्रित हो जाने पर टेढ़ा चंद्रमा परम कल्याणकारी सीधा फल देने वाला होता है। मन शशि चित्त महान, मन ही चंद्रमा है। ये बड़ा टेढ़ा है, कभी भोग में कभी रोग में पता नहीं कहां भटकता रहता है, गली कुचरों में। टेढ़ा चंद्रमा विकारों उन्मुख प्रवाहित मन चित्त ये सिमट के सीधा और परम कल्याणकारी फल देने वाला हो जाता है, लाइन पे लग जाता है। तो शिव उस युग का सदगुरु का ही प्रतीक है, सदगुरु ही शिव है। ये प्रश्न अलग। बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, तो सिद्ध जन भी हृदय में स्थित ईश्वर को नहीं जानते। तुलसीदास जी का ईश्वर हृदय में है, नई बात तो कुछ नहीं कहा। दिल मत किसी का दुखा दे बंदे, ये घर खास खुदा का है, कोई नई बात नहीं कहा। जब कभी किसी ने पाया हृदय में, कबीर कहता है कोई पानी कोई पत्थर पता नहीं कहां कहां भटकते रहते हैं। आश्चर्य तब होता है कि पानी लबालब भरा और एक एक घूंट के लिए प्यासा मरता हो। वही दशा इस मानव की है। तो पानी बिच मीन पियासी मोहे, सुन कर आवत हासी। पानी के बीच में मछली और प्यास से मरे, लबालब पानी भरा और फिर भी प्यास से मरे। भला इससे बड़ा हंसी की, जग हंसाई की बात और क्या हो सकती है। यही दशा मानव की है। तो पानी होता है दो, ब्रह्म पीयूष मधुर शीतल जल, जो पे सो रस पावे, तो कत झूठ बिलो के विषय रस, मन कुरंग ज्यों धावे। ब्रह्म पीयूष, पीयूष माने अमृत, मधुर शीतल जल, जो पे सो रस पावे, तो कत झूठ बिलो की विषय रस, मन कुरंग ज्यों धावे। भला मिर्गे की तरह क्यों दौड़े। ब्रह्म पीयूष वो हृदय में है, उस पीयूष के आसपास तुम हो, चारों तरफ वो है, बीच में तुम हो। पानी के अंदर हो, प्यास से मरते हो। मिर्गा रेगिस्तान में यहाँ की अपेक्षा गर्मी ज्यादा पड़ती है, बहुत गुना ज्यादा, 60-65। यहाँ तो 45-50 होने में अब मृत्यु होने लगती है। वहां के लोग अभ्यस्त थे, कोई नहीं मरता। जहां ताप बढ़ा तो पेड़ तो है नहीं, बस केवल बालू। मिर्गे फिर झाड़ियों से निकल के दौड़ने लगते हैं। जहां ताप लगा तो बालू तप जाती तो ऐसे लहर उठने लगती है उसकी गर्मी की। ये भयंकर लहरें उठती है। मिर्गे सोचते हैं कि वो पानी भरा हुआ, चलो पी लें। जहां तेज लहर उठती है वहां गर्मी ज्यादा है, तब तो तेज उठ रही है। वहां गया तो दूसरी तब दिखाई पड़ा, उतनी ही लहरें, उधर भागा। फिर तीसरी तो दिखाई पड़ा तो आंख मूंद के उधर भागा। करीब 12 बजे दौड़ना शुरू करता है। 2-2:30 बजते बजते पांव ऊपर और शरीर जमीन पर, मर जाता है। इसका नाम है मृग तृष्णा का जल। तोकत झूठ बिलो की विषय रस, ये झूठ है, नश्वर है, मन कुरंग ज्यों धावे। माताओं के आंख की संज्ञा दी तो मृग लोचनी, मृग नैनी। हमारा ख्याल है मिर्गे की आंखें तो बड़ी होती, आंखों का आयतन बड़ा होता, लेकिन दिखाई कम देता है। क्योंकि चूहा भी जानता है कि वहां आग लगी है तो बिल में हो जाता है। खरगोश जानता है कि आग लगी तो झाड़ी में छिप जाता है। हर जानवर छिप जाता है, आदमी भी आड़ पकड़ लेता है। और मिर्गा, बड़ी आंख वाला मिर्गा वहीं पहुंचता है जहां आग लगी है। बड़ी आंखें लगता है ज्यादा नहीं देता, इसलिए सीता जी भी धोखा खा गई। वो मृग लोचनी थी ना वो के सरसब्ज बाग दिखाई दे रहा था, स्वर्ण मृग, स्वर्ण मृग। भगवान ने देखा कि सोने की बिना रुकेगी नहीं, लगता है बेच दिया सोने की गड़ी में, ले सुख भोग ले कुछ दिन और क्या। तो इसलिए मृग तृष्णा, विषय रूपी बारी। तो ब्रह्म पीयूष हृदय में, वो परमात्मा हृदय में
सबके उरे अंदर बसत जानत भाव को भाव, उसी के ठीक पास में तुम हो, उसके अंतराल में खड़े हो, प्यास से मर रहे हो, एक एक बूंद के लिए विकल हो, तड़पन भी है अवश्य, लेकिन समझ में नहीं आता। तो पानी पिछ मीन पियासी, मोहे सुन सुन आवत हंसी। ये सुन के हमें आश्चर्य होता, हंसी आ रही है। ये हृदय वाला ब्रह्म पीयूष कैसे जाने, हमारी भूल क्या इसमें। तो आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। आत्मज्ञान, आत्मज्ञान ये नहीं कि आत्मा की बातें कर लिया हमने। ज्ञान का चित्रण गीता में जितना स्पष्ट है अन्य कहीं नहीं। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञानम प्रोक्तमिति अज्ञानम यदतुन्यथा। अर्जुन, आत्मा के आधिपत्य में निरंतर चलना, यह है ज्ञान की निम्नतम सीमा, ज्ञान की जागृति। उस आत्मा के ही संरक्षण में चलते चलते परम तत्व परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन, दर्शन के साथ मिलने वाली अनुभूति ज्ञान है, और सृष्टि में जो कुछ है अज्ञान है। जब भगवान, हमारी श्रद्धा इतनी अटूट हो कि भगवान आत्मा से जागृत होकर मार्गदर्शन करने लगे, आपको सोने से जगाए, भजन में बैठाए, भजन कराए, खतरे से अवगत कराए। जब भगवान रथी हो जाते हैं और आपकी सच्ची लो लगी हुई है चिंतन में, मजनू की तरह लगे हो, तो यहाँ सर्प पड़ा तो भगवान कह देंगे खड़े हो जाओ, निकल गया तो कह देंगे आगे बढ़ जाओ। योग क्षेमम वाम्य हम, वो योग की सुरक्षा का भार स्वयं वहन करने लगते हैं। तो जब तक ये आत्मा जागृत नहीं होती तब तक ये ब्रह्म पीयूष समझ ही में नहीं आता और मनुष्य भटकता ही रहता है। पूज्य महाराज जी की शरण में जब साधक पहुंचे तो महाराज नाम कैसे जपें, रूप कैसे देखें, ब्रह्म विद्या क्या है, सब पढ़ा दें। सोना जागना उठना बैठना सब संयम पढ़ा दें। साधक करने भी लगे, किंतु 2-3 महीना बीत जाए तो पूछें क्यों रे, कुछ दिखाई दे थे अजूबा? तो बोले अभी तो कुछ नहीं। तब महाराज पूछे कि मोर रूपवा देखत है? तो साधक नीचे गर्दन करके के बोले सरवा कहते हूं, करे कुछो देखत तो मोरे भीतर खटकत, हमें तो तोरे अंदर अंधकार दिखाई दे रहा है। तो वो महात्मा क्या करें, जैसे जैसे महाराज भजन करने का कहे कि हमारा स्वरूप देखो, वैसे ही वैसे तीर धनुष वाले राम जी का स्वरूप देखने लगे, क्योंकि 5 साल वो वैष्णव संत रह चुके थे। अब तीर धनुष वाले राम जी के चित्र से बड़ा प्रेम था उनका। महाराज का न देखे, देखा कि ये ऐसे इसका जाल नहीं टूटेगा। तब एक दिन अनुभव में पढ़ाना शुरू किया, भजन में बैठे थे स्वामी जी, तब दिखाई पड़ा। गुरु महाराज ने कहा देख क्या है राम जी के पास, मुकुट। तो चित्र में से सजीव होके मुकुट महाराज को पहन गया, धनुष तो महाराज के पास आ गया, पीतांबर तो महाराज के पास आ गया। बोले अब मानी है तो तुम्हें यदि सचमुच भगवान की जरूरत है तो हमारा स्वरूप देख, तुम भगवान को पा जाओगे। और सीधा डायरेक्ट ढूंढोगे तो ये चित्र तो कलाकारों के बनाए हुए हैं। उस युग में न जाने चित्र कैसे बनाते थे कलाकार, आज कैसा बनाते हैं। 50 साल पुराना किसी राम सीता का चित्र देख लो, राधा और सीता का 100 साल पुराना, कल्याण में आता है। छींट के वस्त्र पहने, बेतुका पान लिए एक दूसरे को दे रहे हैं। 50 साल पुराना देखो, बहुत बड़ा अंतर। 10 साल पहले का देखो, अब का इस समय का देखो, ऐसा लगता माता सीता जी राधिका जी किसी सिनेमा हॉल से अभिनय करके लौटी है। और क्या,
ये तो कलाकार की पसंद जैसी वैसे ही बना देते हैं। एक हमारे भोलानाथ पेंटर थे, उनके 3 बिटिया थी, ठोडी पतली, ऊपर से उभड़ा हुआ। जब जब चित्र बनाओ तो अपन बिटिया के चित्र बना डाले, उसी के नीचे लिख दें राम जी, कोनों के शंकर जी, कोनों के राधिका जी, लेकिन रहे अपनी बिटिया। ये तो कलाकार के दिमाग में जो बैठ गया। परमात्मा परम धाम है तो सदगुरु उसकी साधना की जागृति, पूर्ति पर्यंत पथ और मेन गेट है। ये आत्मा की जागृति किसी तत्वदर्शी महापुरुष के बिना हो ही नहीं सकती। उनका भ्रम टूट गया, उस दिन से देखने लगे और 15 ही दिन के अंदर भजन जागृत हो गया। हमें 2.5 महीना करीब हो गया, 3 करीब 3.5 या 2.5। महाराज कहें करे कुछ आने लगा, कुछ दिखाई दिया तो नहीं समझ में आवे कि पूछत क्या है। जो बत पड़ा है वो तो हमें याद है, और दिखाई दिया क्या होता है। लेकिन 2.5 महीना या 3.5 महीना जहां बीता, कहा एड़ी से चोटी तक पूरा पांव और शरीर फड़कने लगा, तर 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 तर, जैसे कोई मशीन फिट कर दे, आधा इंच पर। हमने सोचा कोई रोग हो गया, तुरंत जाके बताया गुरु महाराज कभी दाहिना कभी बायां सन देना फड़क जाता है, हारमोनियम की रीड से भी तेज चलता है, और उसी के अनुरूप कुछ चित्र आ रहे हैं। कहीं कोई बीमारी तो नहीं हो गई? तो कहें हम खूब हंसे, बोले बस बेटा, राम रावण युद्ध शुरू हो गया, अब रावण मारा जाएगा, राम का अभिषेक होगा, तभी छुटकारा, बीच में कहीं विराम नहीं है। आज से भजन जागृत हो गया। अब भगवान तुम्हें पढ़ाना शुरू कर दिया, जिस श्रेणी के तुम हो उसी श्रेणी से इस तरह उठता जाएगा, आगे की पढ़ाई मिलती जाएगी, दृष्टि खुलती जाएगी, एक दिन देख लोगे। ये है जिस परमात्मा की हमें चाह है और जिस सतह पर हम बैठे हैं। हमारी पुकार ऐसी हो कि प्रभु उतर आए, आत्मा से अभिन्न होकर खड़े हो जाएं, हमारा मार्गदर्शन करने लगे। उनके निर्देशन में निर्देशन को समझना और अक्षर से पालन करना, उसके अनुसार चलना भजन कहलाता है। ये न लिखने में आता है और न ही वाणी से कहने में आता है, किसी अनुभवी सदगुरु के द्वारा ही जागृत हो जाया करता है। इस जागृति के बिना ये भीतर भी भगवान है, ये बात नहीं समझ में आती। तो आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। प्यास तो हमें है, हम चाहते हैं, उनकी अनुकंपा चाहते हैं, उनके दर्शन भी चाहते हैं, मोक्ष भी चाहते हैं, प्यास तो है, लेकिन भटक रहा है, कोई मथुरा में कोई काशी में, जहां नहीं है वहां। जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी, मोहि सुन सुन आवत हासी। मृगे के नाभि में कस्तूरी हुआ करती है। वो जो मृगा युवा होता है तब वो फूट जाती है, इतनी गमक फैलती है, मृगा पागल हो जाता है, अरे इतनी मधुर गमक है कहां। तो सोचता है उस पेड़ में होगी, तो भाग के जाएगा। तो उसको फिर हवा जिधर झोंका मार दिया, उधर महक आएगी तो उधर भागेगा, दौड़ता ही रहता। लेकिन जहां भी गया उसको उदासी निराशा ही हाथ लगी, और कभी धोखे से घूम के सूंघ लिया तो अंदर ही पा गया, मस्त होके बैठ गया। तो ऐसे ही भगवान हृदय में है। जैसे मृगा वन वन भटकता है निराश, ऐसे ही कोई मथुरा ढूंढ रहा है, कोई काशी। और इस सब अनर्थ का कारण आत्मज्ञान की जागृति के बिना जल बिच कमल, कमल बिच कलियां, तापर भंवर निवासी। संसार एक समुद्र है। महापुरुषों ने इसको भव सिंधु अगाध पड़े नरते, पद पंकज प्रेम न जे करते। अथा भव सागर, चरणों में प्रेम नहीं करते, वो पढ़ते रहते हैं। और लेकिन चरणों में प्रेम भी हुआ, कथा भगवत कथा जागृत हो गई, तो अथा भव सिंधु हो जाता भव सरिता। राम कथा भव सरिता तरणी।
और साधना सूक्ष्म हुई तो ये चरित जे गावई हरिपद पावई तेन पड़े भवकूपा। भव सिंधु भव सरिता भवकूप और नाम लेत भव सिंधु सूखा ही सूख गया, जैसे यहां कोई गड्ढा था ही नहीं, इसमें पानी था। इस तरह घटता बढ़ता तो इस संसार एक समुद्र जिसका विषय रूपी बारी भरा है, जल बिच कमल। इस संसार रूपी विषय बारी में जल के अंदर कमल रहता है। पत्तों के ऊपर से भयंकर बौछारें तूफान चलता तो आती है जाती है, न कमल में पानी कमल पत्र को भिगा पाता है, न पखुड़ियां भीग पाती, एकदम निर्लेप। बस ऐसे ही कमलवत जब रहने की क्षमता आ गई, कमल बीच कलियां, कमल के अंतराल में पराग होता है छोटे छोटे तंतुओं में। तापर भंवर निरासी निवासी। संसार रूपी समुद्र विषय बारी में जब कमलवत रहने की क्षमता आ गई, कमल के अंदर पराग निर्लेप रहने की क्षमता आ गई, तो उस निर्लेप अवस्था में फिर वो ईश्वरीय पराग खिल उठता है और मन ही भंवर है जो उस पर निवास करने लगता है। तापर भंवर निवासी शो मन। वो भंवर कौन है? मन। शो मन बसत्रे लोक भयो सब। ऐसे मन के बस में तीनों लोक हो जाता है। सात्विक राजस त्रिगुणमयी प्रकृति है, ये सब उसके नियंत्रण में हो जाती है। ता मन बस। कौन सा मन? इस संसार समुद्र में कमलवत, कमल में पराग, और पराग में जिसका निवास हो गया, पराग है ईश्वर की गमक, वही जिसका जीवन हो गया, ऐसे मन के बस में त्रिलोक हो गया। यति सती सन्यासी मोहे सुन कर आवत हासी। वो यति है, वो सती है, उसका यत्न पूर्ण है, सत्य पे आरूढ़ है वृत्ति, और वही सन्यासी है, सर्वन्यासी से सन्यासी, शुभाशुभ परित्यागी, भक्तिमान में प्रियो न रहा, आत्मज्ञान जागृत हो, फिर इस संसार में कमलवत रहने की क्षमता हो। कमल के अंतराल में, जैसे निर्मल मन के अंतराल में भगवान उतर आते हैं, वहां मन का निवास हो गया, तो ऐसे मन के वश में त्रिलोक हो जाता है। अब त्रिगुणमयी प्रकृति उसे प्रभावित नहीं कर पाती, तरने की स्थिति वाला हो जाता है। वो यति है, यत्नपूर्ण, सती है, सत्य से वृत्ति जुड़ी है, और सन्यासी वो सर्वस्व का न्यास करके स्थित है। अगले पद में कहते हैं, जाका ध्यान धरे विधि हरिहर। जिस परमात्मा की चाह है आपको, ब्रह्मा विष्णु महेश जिसका ध्यान धरते हैं, जाका ध्यान धरे विधि हरिहर मुनिजन सहस 88। एक समय था नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि एक चोटी के एक रैनी के निवास करते थे, जिन्होंने, उन ऋषियों ने जिसका ध्यान धरा, हरिहर और ब्रह्मा ने जिसका ध्यान धरा, सो तेरे घट माही विराजे, वो तुम्हारे हृदय में निवास करता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, हृदय शेरजुन तिष्ठति, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। कण कण में व्याप्त है, एक है भगवान, एक से सवा कभी हुआ ही नहीं, और अविनाशी, अपरिवर्तनशील, व्यापक एक ब्रह्म, विरहद है इसलिए ब्रह्म है, अविनाशी जिसका कभी विनाश नहीं होता, काल से अतीत, सतचेतन घन आनंद राशि, वो परम सत्य असीम आनंद की राशि,
घन आनंद की राशि। बोला भगवान रहते कहां? अश प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। ऐसा परमात्मा सबके हृदय में निवास करता है। अछत, कलेजा काट के फेंको, ऑपरेशन कर दो, बचा रहेगा, वहां छुरी नहीं चलेगी। अविकारी, कुछ भी करो, कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, कुछ भी पहनो, वो दृष्टा के रूप में है। उन विकारों से लिपायमान नहीं होता, केवल दृष्टा के रूप में है। लाइट जलती है, चाहे भागवत पढ़ लो, कालीन का टपका काटो, चाहे माठ साहब लड़के पढ़ावें, लाइट का काम है प्रकाश देना। चाहे कसाई खाना खोल लो, उसका काम है प्रकाश देना। वो दृष्टा के रूप में है, हृदय में है। तो भला हृदय वाला मिलेगा कैसे? तो नाम निरूपण नाम यतन्ते, शो प्रगटत जिनि मोल रतन्ते। नाम का निरूपण करो कि नाम है, कैसे जपा जाए आखिर नाम को। कारण कि राम नाम में अंतर है, कहीं हीरा है, कहीं पत्थर है। कहीं हमने 24 घंटे रगड़ की, कंकड़ ही हाथ लग गए, तब क्या होगा? क्या करोगे? कहीं कीचड़ में ठोक ठाक दोगे। उतना ही श्रम किया, हीरे हाथ लगे। पहले नाम का निर्वारो करो, निराकरण करो कि नाम कैसे जपा जाता है। और जब समझ काम कर जाए, यत्न करो, वो प्रकट हो जाएगा। तो गोस्वामी जी का ईश्वर हृदय में, तो जिसका ध्यान विधि हरि हर मुनिजन 688 करते आए हैं, सो तेरे घट माही विराजे, परम पुरुष अविनाशी। मोहे सुन सुन आवत हासी। वो तुम्हारे हृदय के अंदर निवास करता है, वो परम पुरुष है, वो अविनाशी है बिल्कुल हृदय के अंदर। लेकिन जब कहीं पूछो जाके तो लोग कहेंगे बद्रीनाथ में। फिर किसी से पूछो, बोले नहीं मक्का चले जाओ, एक तो हाजी कहलाओगे, सब ठीक हो जाएगा। फिर पूछो कहाँ है, तो किसी का यरूशलेम में है, किसी का ननकाना में, किसी का केदारनाथ में, कहीं कुछ नहीं। कबीर कहता है कि है हाजिर, एकदम हाजिर पास में है हाजिर, तो है दूर दिखावे, दूर की बात निराशी। तुम्हें वहां इशारा कर रहे हैं, ये दूर जहां भी जाओगे निराशा हाथ लगेगी, कुछ नहीं पाओगे, उसे तो नहीं पाओगे। हाँ, पुण्य जरूर बढ़ेगा, क्योंकि जाप तो उसी का कर रहे हो। कहे कबीर सुनो भाई साधु, गुरु बिनु भर मन जासी। मोहे सुन सुन आवत हासी। कबीर कहता है हाजिर दूर बतावे, दूर की बात निराशी। तो कबीर कहता, संतों ध्यान दो, गुरु बिनु भ्रम न जासी। सदगुरु के बिना ये भ्रम कभी दूर नहीं होगा। गुरु राखें जो कोप विधाता, गुरु रूठे नहीं को जगत राता। तकदीर रूठ गया, मुकद्दर रूठ गया, गुरु रख देंगे, जिससे भाग्य रेखा बनती उस पद पर चला देंगे। और गुरु उपलब्ध नहीं है तो भगवान नाम की कोई वस्तु नहीं। भगवान ही तो एक ऐसे अविनाशी व्याप्त है, होंगे, लेकिन हमारे दर्शन, स्पर्श और प्रवेश के लिए नहीं है। वो जागृति किसी तत्वदर्शी महापुरुष के द्वारा ही होती है। तो पानी बीच मीन पियासी, मोहे सुन सुन आवत हासी। राम भगति जल मम मन मीना, किम भी लगाय मुनि सो प्रवीणा। कागभूषुंड जब लोमस आश्रम में पहुंचे, सैकड़ों ऋषियों क्यों गए थे वो। सादर उपदेश सुना, सादर मस्तक टेके प्रणाम किया, आगे बढ़ते ही चले गए। उन्होंने कहीं कोई प्रश्न नहीं किया, सुना और आगे बढ़ गए। किंतु लोमस आश्रम में पहुंचे तो उन्हें आसार बंधा, ये सही रास्ता दिखा सकते हैं। तब लगे प्रश्न करने कि भगवान सगुण ब्रह्म की उपासना हमें बता दें।
तो ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी, मोहि परम अधिकारी जानी। लागे करन ब्रह्म उपदेशा, अज अद्वैत अगुण हृदेशा। वो ब्रह्म उपदेश करने लगे। अब वो अजन्मा है, अद्वैत, तुमसे भिन्न नहीं है, तुम ही हो। गुणातीत, सबके हृदय में निवास करने वाला। मन गोतीत अमल अविनाशी, निर्विकार निरवधि सुख राशि। वो मन और इंद्रियों से अतीत है, गोतीत, मल से रहित और अविनाशी। श्रोते वो तुम हो, श्रोते ताही तो ही नहीं भेदा, बारी बीचे वो गावही वेदा। वो तुम हो, तुम में जल और बर्फ में कोई अंतर नहीं होता, बर्फ गल के जल ही होता है। ऐसे तुम में और उस ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है, तुम ही हो वो। काकभूषण ने सादर चरणों में प्रणाम किया कि भगवान की राम भगति जल मम मन मीना, किमि बिल गाय मुनीस प्रवीणा। सोई उपदेश कहु करि दाया, निज नैनन देखूं रघुराया। भरी लोचन विलोकी अवधेशा, तब सुनी हूं निर्गुण उपदेशा। पहले नेत्र भर के देख लूंगा, तब मैं ब्रह्म हूं, मैं परमात्मा हूं, सब स्वीकार कर लूंगा। पुनि मुनि कही हरि कथा अनूपा, खंडी सगुण मत अगुण निरूपा। लोमश जी ने सगुण मत का खंडन किया, निर्गुण का विस्तार से वर्णन किया। मैं पुनि निर्गुण मत करी दूरी, सगुण निरूपऊं करी हट भूरी। मैं कोई हट धर्मिता नहीं थी, शुद्ध तर्क के साथ मैं भी सगुण का पक्ष हमने रखा। महाराज हो गए नाराज। उत्तर प्रति उत्तर में कीना, मुनितन भय क्रोध के चीना। कौवे की तरह कांव कांव लगा रखा है। सठ स्वपक्ष तब हृदय विशाला, सपदी हो पक्षी चंडाला। कौवे की तरह कांव कांव लगा रखा है। सुबह से 1 घंटा हो गया, तुम्हें अपने पक्ष का बड़ा हट है। जाओ चंडाल पक्षी, कौवा हो जाओ। श्राप दे दिया और कौवा हो भी गए। तुरत भयों में कागतब, पुनि मुनि पद सिरुनाई। रघुपति चरण हृदय धरी, हर्षित चले उड़ाई। तुरंत कौवा हो गया, पुनि मुनि के चरणों में सादर प्रणाम किया और हर्ष के साथ उड़ चला। बोले वारे भगवान, अच्छी कृपा कियो। साला कांटा खूटी बस देखो, कुकुर ने काट ले, खूंटी ने गड़ जाए, नदी नाला जीव छुटाई। अच्छा हेलीकॉप्टर पकड़ा दिया। अब पहुंचेंगे काशी, फिर प्रयाग, फिर आश्रम। स्वच्छंद विचरने का ही तो अच्छा आकाश मार्ग पकड़ा दिया। उन्हें आशीर्वाद था, कौन जन्म मिटे नहीं ज्ञाना। कौआ बना दो चाहे उल्लू, रहेंगे वही। तब लोमस घबराए। तो मन क्रम बच मोही, निज जन जाना। मुनिमति पुनि फेरी भगवाना, सुनु खगेश नहीं कछुरी सी दूषण। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, कृपा सिंधु मुनि मति करी भोरी। लीनी प्रेम परीक्षा मोरी। कृपा सिंधु प्रभु ने मुनि की बुद्धि को भुलावे में डाल के लोमश जी की और मेरे प्रेम की परीक्षा ली कि ब्रह्म संतोष करता है या मुझे ढूंढता है। मन क्रम वचन से भगवान ने जब मुझे अपना सेवक समझा, मुनि मति पुनि फेरी भगवाना, मुनि की बुद्धि को पलट दिया। वो पछताने लगे। अति विस्मय पुनि पुनि पछताई, सादर मुनि मोहि लीन बुलाई। बड़े आदर के साथ बुला लिया। मम परितोष विविधि विधि कीना, हर्षित राम मंत्र तब दीना। पहले परितोष दिया, फिर हर्षित राम मंत्र दिया, बालक रूप राम कर ध्यान दिया और फिर ब्रह्म विद्या की कथा सुनाई। वो तुम ब्रह्म है आत्मा कहने वाले, फिर भजन की तार कर्मबद्ध विधि बताई और बहुत आशीर्वाद दिए। ये निर्गुण नाम की संसार में कोई उपासना नहीं है, ये एक धोखा है। ये मुनि की बुद्धि का भुलावा था, एक छलावा था। भगवान एक, पाने की विधि एक। जो चित्त इधर उधर भटक रहा है,
समेट के जो इधर जुड़ा हुआ पकड़ के उधर जोड़ दो, मसला हल हो जाएगा। शरीर से कहीं भी रहो, खाना खाते, पानी पीते, सो जाते, उठते बैठते, हर परिस्थिति में नाम याद आया करे श्रद्धा और समर्पण के साथ। तो भगवान जानते हैं मुझे पुकार रहा है, ये भी जानते हैं इसको क्या चाहिए, भविष्य में जो चाहोगे मिलेगा और मोक्ष मिलना ही मिलना है। ईश्वर पथ में यदि श्रद्धा से डोरी लग गई, भगवान आत्मा से जागृत रथ ही हो गए। आत्मज्ञान प्रसारित होने लगा, आत्मा से ज्ञान प्रसारित होने लगा। माया में कोई उपाय नहीं कि उसको नष्ट कर दे। 2, 4, 10 जन्म के अंतराल से वहां पहुंच जाओगे, जिसका नाम परम गति है, परम धाम है। तो इसलिए राम भक्ति जल मन मीना, सबका मन मछली है भक्ति रूपी जल में। लेकिन भक्ति शुरू करें तो कहां से करें, भगवान मिलेंगे तो कहां मिलेंगे। एक भयंकर भ्रांति, काशी में जाओ, सब मंदिरों में शाम के घंटे टनटना उठेंगे। माई जा रही है दुर्गा जी पूजा करने, पापा जा रहे हैं विश्वनाथ जी पूजा करने, बेटा जा रहा है संकट मोचन पूजा करने, और 10 परिवार है तो 10 भगवान। अरे भगवान भी कहीं 10 हुए। जितने ये मंदिर हैं या निरर्थक नहीं है। हनुमान जी सही है, दुर्गा जी सही है, सब सही है। ये हम लोगों के पूर्वज हैं, भगवत स्वरूप को प्राप्त महापुरुष हैं। ये उनकी आकृति है, उनसे आशीर्वाद लो, मस्तक टेको, प्रणाम करो, लेकिन भजन वैसे ही करो जैसे उन्होंने किया था, और भजन वैसे करो जैसे भगवान ने अपने श्रीमुख से आदेश दिया था। वो आदेश पत्र है गीता। गीता को देखना चाहिए। गीता आपका धर्मशास्त्र है। और एक कहावत है, गुरु बिनु भरमन जासी, तो दौड़ के गुरु मत बना लेना। सब गुरुओं की सेवा करो। सदगुरु जब भी मिलते हैं तो पुण्य पुंज बिनु मिले न संता, सतसंगति संस्कृति करे अंता। पुण्य का पुंज, पुण्य का समूह वर्तमान में साथ नहीं देता। संत अथवा सदगुरु नहीं मिलते। न मिलने का अर्थ ये नहीं कि वो दिखाई ही नहीं देते। संत सदगुरु नहीं, स्वयं भगवान शिव खड़े होंगे तो 4 धक्का हम जरूर देंगे। देखो कैसा रूपक बना के खड़ा है। इतनी भारत में फैक्ट्रियां हो गई वस्त्र की, गलियों में फेंका पड़ा है इतना वस्त्र, टेरिका टेरिलीन पता नहीं क्या क्या। इन्हें दुआने की लंगोटी नसीब नहीं है। लगता भाई जानबूझ के रूपक बना रखा है, क्योंकि हमारे पास आंख नहीं, हम नहीं पहचान सकते। जिन आंखों से संत सदगुरु पहचाने जाते हैं, दृष्टि पुण्यमयी है। पुण्य जहां जागृत हुआ तो जिस सिंहासन पर बैठे होंगे, जिस दलदल में लौटते होंगे, आप वहीं पहुंच जाओगे अथवा वही आपके पास आ जाएंगे। विश्वास भी हो जाएगा और मार्गदर्शन होने लगेगा। पूज्य गुरु महाराज से लोग पूछें, कभी कभी प्रोफेसर वाइस चांसलर पहुंच जाए जंगल में, दिन भर हाथी में चढ़ के झूमते हुए पहुंचे, शाम तक में तो बस सुखवार आदमी और हाथी की सवारी। फिर लौटने का समय भी नहीं रहे तो रुक जाए, बोल तो फिर अपनी बतावें। आपने दर्शन शास्त्र पर आपकी कमांड है, आप इस विषय के विशेषज्ञ हैं। महाराज के कुछ हम के सुनना हो, हम लोग जंगल में कहाँ पाए सुनने को। तो नलनी क्यों कुमलानी चाताल सरोवर पानी, कुछ सुनावे 10 मिनट। महाराज कुछ नहीं बोले, जब कुछ कहा भी नहीं तो बोले क्या, फिर चुप हो जाए। बोले भगवान हम लोग सुनने आए हैं, सुनाने नहीं। और एक प्रश्न है हमारा, हम लोगों का, द्वैतवाद अद्वैतवाद विशिष्टाद्वैतवाद, सारे विश्व के दर्शन उलट डाला, छान डाला। थीसिस हम ही लोग पास करते हैं, लेकिन साधन नहीं समझ में आता, भजन नहीं समझ में आता। कृपया बता दें भजन। तो महाराज के हो, सब बात सब कोई जानत है। 2-2 पैसे में वेदांत बिकत है। लोग पढ़ते और सार लिख तो जाते, न जाने का लिखत है। किंतु भजन एक ऐसी विधा है जो लिखने में नहीं आती, वाणी से कहने में नहीं आती, किसी अनुभवी महापुरुष के द्वारा किसी अधिकारी के हृदय में जागृत हो जाया करती है।
वो जागृत हो जाया करता है। फिर आत्मा पढ़ावे लागत है, भगवान आत्मा रथी हो जाती है, वो समझाने लगती है साधक को, उंगली पकड़ के चलाने लगती है, उनके निर्देशन में चलने का नाम भजन है। तो कबीर का कहना है कि कहे कबीर सुनो भाई साधो, गुरु बिनु भरम मन जासी। गुरु के बिना ये भ्रम कभी नहीं दूर होगा। अयोध्या के पास चरजू उस पार एक अपना आश्रम है, उसके पास की एक सजीव घटना थोड़ी पहले की है। जंगल में शेर आ गया तो पहले गांव भर की गाय यादव लोग चराते रहे। इधर भी नियम था ना? हाँ। तो गांव वालों ने कहा देख शेर आ गया है, फलाने गांव की 2 भैंसें मार दिया, वहां का पड़वा टूट गया, 2 बैल मर गए, संभाल के चराना, कहीं शेर ने टूट पड़े। तब वो जो चरवा था उसने उस दिन लाठी बदल लिया, लोह बंधा लिया और पगड़ी बांधा और चल दिया। उसे ये नहीं मालूम था कि शेर होता कैसा है। दोपहर में गायें पानी पी के विश्राम करने लगी जंगल की नदी के घाट पर। इतने में अयोध्या का किनारा एक वैष्णव महात्मा भटकते हुए आ गए और वो ठाकुर जी को फैला के तुलसी की पत्ती रख के वो भी सनक गया, लगता है जानवर तो आ गया। दबे पांव पीछे से गया, एक लोबंदा मारा, एक ही में तो प्राण प्रतिष्ठा हो गई। अब शेरे ठहरा, जो भैंसी तोड़ दे थे घूम के झपट पड़ेगा तब हम क्या कर लेंगे। बहुत खुश हुआ, भागा गांव। बोले अरे गायें तो शाम को 6 बजे आती है, तू आज 3 ही बजे आ गया। बोले आज हम वो जो जानवर लगता था उसको हमने साफ कर दिया। बोले कैसा रहा? तो पीछे वालों ने कविता बना लिया, गले बड़ारी 3 ताक, गले में रस्सी 3 लड़ रस्सी लपेटे हुए था, पंचिकवा मारे हूं गाय घाट। उस जानवर का नाम था पंचिकवा, गो घाट पे हमने मार डाला। जाके फूके थे, बोले लगता है कोई साधु या ब्राह्मण मार डाला। बोले अरे नहीं, जाके फूके थे झूर हाड़ नरियाए, सो भला गैया कसन धर खाए। जब सूखी हड्डी गुहार मारे थे फूंक मारे से, तो गाय में तो हाड़ है, मांस है, खून है, कासे ने खा ले। हमने शेर को मारा। लोग गए भाग के, तो देखा कि एक संत मरे पड़े थे, विधिवत उनकी अंत्येष्टि किया। और आज भी वहां वर्ष में एक बार उनका चबूतरा है, समाधि, एक बार वहां पूड़ी और खीर बना के चढ़ाते हैं वो 10 गांव के यादव परिवार मिलके। पंडित पता पाए, बोले सरवा है मजे में, कबो कुछ दिया लिया नहीं। हाँ बोले हे जजमान, महान पाप हुआ, तुम्हें लग गई ब्रह्म हत्या, तुम रो नरक में जाओगे। बोले पंडित जी, गुरु जी, हमने तो अपनी समझ से उपकार ही किया, गायों की रक्षा की थी, धोखा हो गया, अब हम क्या करें, कोई उपचार इसका उपाय? तो बोले उपाय है, तुम प्रयागराज गंगा नहा के आओ और फिर हमसे कथा सुन लो, 2 भैंसी 2 गाय 2 बड़दा दान कर देना और तुम्हारा सब माफ। नहा के चला आया। तब बोले कि अब? तो बोले अपनी मालकिन से कह देना थोड़ा चौका लीप ले, अंगनाई लीप दे थोड़ी दूर, जहां कथा बैठ के कही जाएगी। उसने लीप भी दिया, कथा का सामान भी आ गया। जब कथा कहने बैठे तो पंडित को याद आया कि एक साधु मार डाला, इसका कौन ठिकाना, कहीं हम ही से न लिपट पड़े, न हो तो 2 वाक्य इसको समझा दूं। बोले देख, जो मैं कहूं वही तू की है, ठीक? तो वो बोला हो, उसकी समझ में आया कि जो मैं कहूं वो ते कहे। तो बोले ले 35 पहिर, तो वो भी बोला ले 35 पहिर। तो बोले ठीक से बैठ जा, वो भी बोला ठीक से बैठ जा। बोले कि कथा शांति से सुनी जाती, तो बोला कथा शांति से सुनी जाती है। तो पंडित जी बोले चुप रहो, तो वो भी बोला चुप रहो। पंडित जी को आ गया गुस्सा, एक झापड़ मार दिया, वो भी एक झापड़ मार दिया। पंडित जी लड़ पड़े, वो भी लड़ पड़ा।
पंडित जी का पांव लीपे के बाहर चला गया तो वो मालकिन देखत रही कि अब कथा शुरू है, अब कथा रो में आ गई है। तो जहां लीपे के बाहर पांव देखा तो उठ के गई, टंगड़ी पकड़ के घसीटा, बोले पंडित जी हौस में कथा कहो। जब सब लीपे के बाहरे कथा हो जाए तो हमारे लीपे से क्या फायदा, पहले बताए हो तो तुम 10 सात और लीप देती। दो एक बार वो भी ढकेला, किसी तरीके से पंडित जी छूटे तो पोथी 15 छोड़ के भागे घर। घर में जाके बोले क्या बताएं, हम सोचे कुछ दे ही ले, ससुरा जी ऊपर उतारू हो गया। इधर जब वो भी छूटा तो फिर बोले बिनवा ला पंखा, आंखें लगा, बोले यार कथा में तो बड़ा बल पड़त है। हम सोचे कथा कोई सरल काम है, कहो पंडित के जब इतनी 2-4 कथा कहनी होती है रोज तो ये कैसे जियत है, इन्हें तो बड़ा बल पड़त है, पंडितों के बड़ा बल पड़ा है। जा सीधा दिया कायदे से, तो 1.25 सेर करीब घी रख के और बाकायदा आटा वगैरह प्रातम भर के मालकिन गई लेके ले पंडित सीधा। पंडित जले भुंजे बैठे रहे, उठा के डंडा होके खूब पिटाई किया। वो भी छूटी कोनो तरह पहुंची घरे, बोले दे आई सीधा, बोले हाँ दे आई, कहते रहे हो कथा सुने में बड़ा बल पड़त है, सीधा दे में उसे 4 बल पड़ा है। तब वो नहीं समझे कि मारपीट हुई कि कथा हुई। तो जाके गुरु है आंधरा, चेला निपट निरंध, अंधे अंधा ठेलिया, दो कूप परंत। गुरु करे जान के, पानी पिए छान के, रास्ता चले देख के, जीवन में कोई ऐसा काम न कर दे, बिगैर विचारे न कर डाले कि आज जीवन सोचनीय हो जाए, कभी चित्त से न उतरे। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की।